के दिखलाऊंगा। हे राम, तुम्हारी सीता को मैं तुझसे छीन कर लाऊंगा। सावधान सावधान सावधान। यही सोच है जिसके कारण महाराज को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? महाराज ने बताया, खरदूषण मौसम बलवंता और तिन ही कुमारे बिन भगवंता। अब जो खरदूषण को मार सकता है वो महाराज को भी मार सकता है। यही सोच है और इस सोच के कारण महाराज को नींद नहीं आई। अर्धरात्रि में चल पड़े सागर के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंचे जहां मामा मारीच निवास करते हैं। चला अकेले जानी चढ़ी तहबा, बस मारीचे सिंधु तट जयवा। बस मारीचे सिंधु तट जयवा। दशमुख कयाबू जहाँ बागीचा, दशमुख कयाबू जहाँ बागीचा। ना ये माथे स्वागत रत्नीचा, ना ये माथे स्वागत रत्नीचा। दशमुख कयाबू, दशमुख कयाबू जब मारीचा। ना ये माथे स्वागत रत्नीचा, ना ये माथे स्वागत रत्नीचा। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर उचक्का मोए घरे ना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मामा श्री को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमः शिवाय। मामा श्री को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। अरे भांजे, अरे भांजे, आए प्रणाम प्रणाम, मेरा भी प्रणाम। आओ आओ बैठो, विराजो विराजो। जय रावण देवा, जय रावण देवा। आधी रात के कैसे आयो प्राणन के लेवा। वहां देखो क्या हो रहा है। वहां से मतलब नहीं मुझको, वहां से भी मतलब रखना पड़ेगा। मुझे कम रहता है। नहीं, कहाँ खड़े होना है, कहाँ से बात करनी है, ये तरीका पता होना चाहिए। ऐसे आओ, और दूर चलो, और दूर चलो। यह मोरे घर में रंगबाजी। अरे तो महाराज है, राजा के सर में खड़े हो। तो मैं तुम्हारा मामा हूँ, तो मुझे तुमसे कोई डर मामा नहीं। बाद में हो, पहले प्रजावासी हो। नहीं, मामा पहले हूँ, बाद नहीं। की प्रजा नहीं। मैं पहले रिश्ता तुम बड़ा मेरे होता मामा है। हो। मामा हूँ तुम्हारा। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम मुझे भूल गया है। किस परिवार से हो तुम? दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, कौन हो तुम? दानव हूँ मैं। तुम दानव हो? हाँ, तुम दानव हो? मैं दानव हूँ। तुम दानव हो? और नहीं तो क्या मानो? मुझे ऐसा लगता है तुम दैत्य हो। अच्छा ये बताओ, ये भांजे कैसे हैं तुम्हारे? ये संबंध क्या है? ये रिश्ता क्या भाई, कहलाता है? सुंद नामक दैत्य के 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। तो तुम दानव कैसे हो सकते हो? तुम दैत्य हो। अब ये ताड़ुका तुम्हारी माँ है। सुंद के वध हो जाने के बाद ताड़का मेरी शरण में आई और मैंने उसे ताड़क वन का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। चलो दैत्य सही। ये नहीं, सही कैसे? नहीं, तभी तो तुम्हें चौकी मिली थी वो। हाँ हाँ हाँ, जब बिना फन का बाण मारा गया है, सही। इन्हीं की चौकी थी वो। हाँ कहे, और किसकी होगी? हाँ। तो महाराज कैसे आना हुआ? का स्वागत करूं? हमें नींद नहीं आ रही है। नींद के गोली खा लिया। हाँ, एक तो दे दे और रात भर पता नहीं चलेगा। नींद नहीं आता तो नींद की गोली सुकैन पैद है। मामा, हमारी नींद टूट गई है। काहे टूट गई है? क्या कारण हो सकता है कोई? देखो, इसको बाद में भी चलाया जा सकता है। लीला कैसे करनी चाहिए, कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सीखा जा सकता है। ये वाद्य यंत्र रखे केवल देखने के लिए नहीं रखे, इनको कहां प्रयोग में लेना है ये इसलिए बनाए गए हैं।
बाकी आप लोग देखने वाले हो, सब लोग देखते होगे, सबके पास है एक छोटा सा। साधारण हो, है? 18 पुराना को क्या आना है जब यहाँ लंके। इस समय मामा हमारा जीवन नष्ट व्यस्त है। लंका में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, हमारी नींद भंग हो गई है। कैसे नींद भंग हो गई है महाराज, क्या हो गया? किसी ने आकर तुम्हारी भांजी शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले हैं। क्या शूर्पणखा के नाक कान काट डाले? हाँ मामा, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ? इसलिए मुझे उनसे प्रतिशोध लेना है, और ऐसा प्रतिशोध नहीं होगा मेरा प्रतिशोध ऐसा होगा जिस प्रतिशोध की आग में चाहे विश्व नष्ट हो जाए, लेकिन रावण के जीते जी प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम मेरा सहयोग करोगे। मैं भला क्या सहयोग कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो मामा महाराज। एक काम करो, बताओ। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अच्छा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये बात है। महाराज क्षमा करें मुझको, आप शायद आपको ज्ञान नहीं है या ज्ञात नहीं है कि जिसकी नारी आप हारने की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। मैं उनसे भली भांति परिचित हूं। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं यज्ञ भंग करने जाया करता था, तभी उन तपस्वियों ने मुझे एक बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। तब से मैं भली भांति परिचित हूं। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंख में है, जिसने 100 योजन पार किया वह तीर करारा आंख में है। यदि करना है तो शुभ कर्म करो, वो चोरी का करना ठीक नहीं। और हरना है तो सबकी मति हरो, तो सीता का हरना ठीक नहीं। क्योंकि महाराज आप 18 पुराण 6, 7, 4 वेद के ज्ञाता हैं, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज तुमसे निवेदन है, लंका की सत्यानाशी न करवाएं महाराज। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई श्री रवि राजपूत जी कंधौली से, जितेंद्र राजपूत औता से, असेंद्र राजपूत कंट्रेक्शन कंधौली से और अभिनेंद्र लंबरदार 51 मुद्राएं मामा मारीच के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में साधुवाद। और आप है ऋषिका एंटरप्राइजेज पेप्सी कोको, जिसके प्रोप्राइटर है वृक्ष राजपूत और विश्राज राजपूत। इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत से धन्यवाद। तुमने क्या कहा? जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा मध्यांतरे खटशास्त्रा अभ्यंतरे अष्टदश पुराणेषु सर्वजान्यात् रावण।
अगर मैं 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद का जाता हूं तो ये तुम हमें बताओगे कि अब आगे करना क्या है। जो सारे संसार की प्रत्येक एक घड़ी का निरीक्षण कर सकता है, ऐसे रावण को तुम सिखाओगे कि रावण को जीना कैसे, किस काम को करने से भलाई होगी, किस काम को करने से बुराई होगी, ये तुम समझाओगे हमें, ये तुम समझाओगे हमें। नहीं मामा श्री, तुम्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां तुम्हारे पास अध्ययन करने नहीं आया हूं, यहां पर मैं विचार और विमर्श करने के लिए नहीं आया हूं, यहां पर मैं आदेश देने के लिए आया हूं। और मेरे आदेश का उल्लंघन करने का तात्पर्य समझते हो? जिस समय मैंने अधर्म की चौखट पर कदम रखा था, तब संसार का कोई ज्ञानी मुझे समझाने नहीं आया था। जिस समय मैंने अधर्म का डंका बजाया था, उस समय ये ज्ञान देने वाले कहां मर गए थे। आज जब दुनिया मुझे पापी स्वीकार करती है, तो तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, रावण का विरोध करने का साहस विश्व में ही क्या 14 भुवन में कोई नहीं है। और तुम विरोध करना चाहते हो, नहीं करोगे काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। नहीं करोगे काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूं। महाराज, नहीं महाराज, इतना अनर्थ न करें, मुझे क्षणिक विचार करने का अवसर दें। खूब विचार कर लियो। विचार कर लेना, लेकिन काम हमारा ही होना चाहिए। अवश्य। अब तो दोनों तरफ से मारे गए। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, जाता हूं तो मारा जाता हूं। अच्छा, ये 9 प्रकार के कौन से लोग हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, हाँ, उसका कहना तुरंत मान लेना चाहिए। यदि वो कह दे ऐसा कर दे तो कर दे, नहीं तो पता लगे धर दे घ्या चामा पसर जा मा चामा। तो है शस्त्री, मर्मी, जो हमारा भेद जानता हो, प्रभु, जो समर्थ स्वामी हो, जिसके पास सब कुछ हो, सठ, दुष्ट व्यक्ति, धनी, धनवान व्यक्ति से भी वैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, वैद से ये किसी डॉक्टर से बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं वो लगा ले मौका पाके इंजेक्शन ता पोआ। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गुनी। बंदी जो नजदीक का रहने वाला हो या नजदीक का सेवक हो, बंदी। और भानस गुनी मतलब रसोईया, किसी रसोईया से भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी का भोजन गाना खाना है तो उसी के गुण गाना है। अने मिला दे जहर बुक्का भरता ला पोआ। अच्छा ये बताओ, अब मरना तो है ही है, हाँ। अब जाओगे तो भी मरना है, नहीं जाओगे तो भी मरना है। देखो, वहां जाऊंगा तो श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भूत बन के भेन भेनाऊंगा। इससे अच्छा है मैं चला ही जाऊं तो ज्यादा कल्याण होगा। यही सही है। महाराज, इसी प्रस्तुति में प्रभावित हुए हैं 56-48 दो दोस्त निराले कंधौरी के रहने वाले 56-48, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं आप दोनों के लिए सारा समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आगे 56-48। महाराज, मैंने विचार कर लिया, कर लिया? मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाऊंगा, नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जाओ। अरे मैं कह रहा हूं, आवश्यकता भी नहीं है मुझे, ना जाओ। अरे मैं कह रहा हूं जाऊंगा, जाऊंगा। तो फिर आज्ञा का सिरोधार करते हुए तत्काल यहां से प्रस्थान करो। जो आज्ञा। चलकर माया मृग बनाओ, मैं बाबा बनकर आता हूं। जैसी आज्ञा। तुम राम लखन को बहकाना, जैसी। मैं सीता को हर ला। जो आज्ञा। अति शीघ्र। बहुत कसाई है। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया
बोलो